मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिताकेम में स्थित महराज मस्जिद में, जबकि आज शुक्रवार का जुमा का दिन है और नमाजी इस वक्त मस्जिदों से निकलकर बाहर जा रहे हैं। आज के दिन ये दिन है कि मुसलमानों के लिए ये जुमा एक तरह से ईद का दिन है और मुसलमान इस दिन खुशियाँ भी मनाते हैं और नमाज अदा करते हैं। लेकिन इस वक्त पूरे भारत में जो चर्चे का विषय बना हुआ है लव मोहम्मद को लेकर, आई लव मोहम्मद को लेकर कानपुर में पिछले कुछ दिनों पहले जो वारदात हुई है, एक कटआउट लगाया गया था। उस कटआउट के लगने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने 25 लोगों पर एफआईआर की थी। उसके बाद मुसलमानों में आक्रोश देखने को मिला। भारत के 40,000 करोड़ मुसलमानों ने यह व्यक्त किया है कि जो भी मामला हुआ है वो आपत्तिजनक है और उन्हें वो गलत लगा है, क्योंकि मुसलमान चाहे कहीं भी रहता हो, किसी भी तबके का हो, मुसलमान ऊंचा हो नीच हो, ऐसी कोई चीज़ मुसलमानों में नहीं होती। लेकिन एक चीज़ मुसलमानों में कॉमन है कि वो सारे के सारे मुसलमान किसी भी फ़िरके के हो लेकिन अपने नबी से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और आई लव मोहम्मद लिखना मुझे लगता है कि भारत के संविधान के तहत ये लीगल भी है। इसी विषय को लेकर मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ, कुछ सम्मानित लोग हैं चिताकेन के, इनसे जानते हैं कि जिस तरह से आई लव मोहम्मद का जो बैनर लगाया गया है, क्या ये लगाना सही है या नहीं, या प्रशासन ने जो उन पर कार्रवाई की है वो सही है या नहीं। इस वक्त मेरे साथ अयूब चौधरी साहब हैं। अयूब साहब, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 नौजवान बच्चों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जो कटआउट उन्होंने लगाया था आई लव मोहम्मद को लेकर, कैसे देखते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल ही गलत काम है और हिंदुस्तान का आइन ने हमको इसकी इजाज़त दी है कि हम अपने तौर पर हिंदुस्तान में हम अपनी मज़हब को लेकर हम जी सकें, खाना पीना रहना सहना, हम हर तबके के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, सबको अपने तौर पर रहने का हक़ है। और हमारा ईमान ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अगर हमने दरूद नहीं पढ़ी तो हमारी नमाज नहीं होती। तो अल्लाह के रसूल के मोहब्बत का इकरार करना ये तो हम 5 टाइम करते हैं, और अगर हमने इस नहीं किया और जो अगर हम इस चीज़ की अगर इसके खिलाफ अगर हमने नहीं बोला तो हम मुसलमान ही नहीं। जो चीज़ें हो रही हैं बहुत गलत हो रही है। जो यूपी के उसके अंदर 25 लोगों के ऊपर जो केस किया गया है बिल्कुल गलत है, आइन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम इसकी पुल तौर मजम्मत करते हैं और ये नहीं होना चाहिए। हर आदमी को हक़ है अपने मज़हब पे रहने का और अपने पन्नियों का मोहब्बत करने का, उनका प्रचार करने का। शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त फ़ारूक काजी साहब, इनसे भी जानते हैं। फ़ारूक काजी साहब, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये ऐसी बात हो गई है कि हम अपनी जान कुर्बान करें हमारे हुजूर के नाम पे। वक्त आएगा तो हम फांसी लेने भी तैयार हैं। आई लव मोहम्मद हम लिखते हैं, लिखते रहेंगे, इंशाअल्लाह मरते दम तक लिखेंगे। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी। हमारे को जमा करते करते हमारे लफ्ज़, हमारा जो मुंह से निकलेगा हमारे नबी का नाम, वो कहीं बंद नहीं होना था क़यामत तक। जिस दिन ये नाम बनेगा उस दिन इंशाअल्लाह दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। और इसका नहीं लगता कि इस मामले को लेकर राजनीतिक तौर पर भी टाल मटोल किया जा रहा है, मोड़ा जा रहा है? ये जो हो रहा है ये पॉलिटिक्स तो किया जा रहा है, क्योंकि आने वाला वक्त इलेक्शन का है यूपी में, और कहीं ना कहीं जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन लोग ऐसा लगता है कि बिना हम पॉलिटिक्स किए हिंदू मुसलमान हम जीत ही नहीं सकते। तो इसीलिए उन लोग को एक मुद्दा आपस मिला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हम पॉलिटिक्स किया जाए। हम इसकी इजाज़त इंशाल्लाह देंगे नहीं। हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान जितने भी है ये सब इस चीज़ की निंदा करते हैं, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त ऐसा ना हो जाए कि पब्लिक हुजूम इतना ज़्यादा हो जाए कि प्रशासन को इसका मतलब भोंकला जाए और संभालना मुश्किल हो जाए कि ये हमारे लोग ने क्या किए, क्योंकि ये आपके लोग ही है। आप भी इन लोग को संभाल ले तो बेहतर है। अगर आवाम संभाली तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर रफ़ीक साहब हैं, इनसे भी जानते हैं, समाज सेवक है। रफ़ीक साहब, आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर सल्लम जो है सारे आलम के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए थे। ये चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो और कोई बातिल हो, वो सारे लोगों के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए थे। तो मैं वहाँ की यूपी हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे जो लोगों पर तुमने गलत केस बनाया है इसे खारिज किया जाए, और सारे अगर हम मर भी जाएंगे तो हम उसके लिए हुज़ूर सल्लम के लिए सर कटाने के तैयार है। हम ऐसे लोगों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी अगर हुज़ूर सल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो हम उसे बर्दाश्त कर सकें। नाज़रीन, यहाँ पर एक हाफिज़ साहब है, महफूज साहब है। महफूज साहब, आप कैसे देखते हैं इस नज़रिए से, अपने नज़रिए से? मैं तो ये कहना चाहूँगा
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुसलमानों के लिए दीन हक़ की शर्त अव्वल है। बेशक। जिस तरीके से हमारे दीन के जो अरकान हैं उसके अंदर नबी की मोहब्बत सबसे पहले है, और यूपी गवर्नमेंट ने जो हमारे भाइयों के ऊपर ये कानून लगाया, उन लोगों को आई लव मोहम्मद लिखने के ऊपर केस किया है, और उन लोगों को जो भी उन लोगों के साथ में कार्रवाई हो रही है, तो मैं अपने तौर से बम्बई से महफूजुर रहमान अंसारी जमीयतुल उलमा हिंद का नायब सदर होने के नाते मैं आपको एक इत्तला देना चाहता हूँ कि इस कानून को फ़ौरन हटाया जाए और हमारे भाइयों के ऊपर जो केस किया गया है उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, और आइंदा आप लोग इस चीज़ से एहतियात करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर किसी भी मामले के अंदर मुसलमानों को मुश्तइल करने की कोशिश ना करें, वरना आप लोगों को एक तारीख़ में याद दिला देता हूँ, ये प्रशासन के लिए है और ख़ास करके हमारे और जो अपने जो हिंदी भाई हैं उन लोगों के लिए है कि एक यहूदी मुरब्बी था, उसने अपनी 25-30 साल की ज़िंदगी जो है तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ गुजारी, और वो दिखने में बिल्कुल मुसलमानों के जैसा लगता था। एक मर्तबा सफ़र के दौरान वो ट्रेन के अंदर बैठा था, तो सामने वाला उसको मुसलमान समझ के सलाम करके बैठ गया। तो उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ जाने का इरादा रखते हो, तो और आपका क्या नाम है? तो उन्होंने फ़ौरन कहा मैं यहूदी हूँ। बोले शक्ल से तो आप बिल्कुल मुसलमान दिखते हो। तो बोले हाँ, मैं मुसलमानों में रहकर मुसलमानों की रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई है। उसकी 30 साल की रिसर्च के बाद जो सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन है, उसको ये बात समझ में आ गई है कि मुसलमानों से उनकी मस्जिदें छीन लो, उनके माँ बाप को कत्ल कर डालो, उनकी आल औलाद को कत्ल कर डालो, उनके ऊपर जो जुल्म हो सकता है वो कर दो, मुसलमान बर्दाश्त कर जाएगा। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद हुकूमत ने हमसे छीन ली मगर मुसलमान खामोश है, मुसलमानों पे जितने जुल्म हो रहे हैं उसके बावजूद मुसलमान खामोश है। 2002 का गोधरा कांड सबको याद है, उसके अंदर भी मुसलमान खामोश है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर अगर मुश्तइल करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अपनी जान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुर्बान करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि मुसलमानों के ईमान की शर्त ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। आप लोग इस बात का ख्याल रखें, प्रशासन इस बात का ख्याल रखे, जो बातें हो रही है वो यहीं की हद तक रखे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुँचे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो कोई माफ़ नहीं करेगा, और मुसलमान अपनी जान देने से दरेग नहीं करेगा, अपनी औलाद को और अपने आप को कुर्बान करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। महफूज साहब, यहाँ पर एक बात तो ये भी है कि बताया ये जा रहा है कि जो बैनर लगाए जा रहे थे, कानूनी तौर पर उन बैनर की परमिशन नहीं ली गई थी, इस पर FIR किया गया है। बैनर किस चीज़ का था पुलिस को उससे मायने नहीं रखता, वो नवरात्र का हो, मोहम्मद साहब का हो या किसी का भी हो। शर्त ये है, पुलिस बता रही है कि जिन लोगों ने बैनर लगाया है वो बिना परमिशन के था। ये बातें सिर्फ बोलने की है। बैनर का मामला पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह बैनर लगते हैं। मोदी को एक मरतबा कहीं जाना होता है तो पूरी रोड के ऊपर बैनर लगते हैं, तो हर चीज़ का परमिशन नहीं होता, और बैनर का परमिशन आज तक हमने नहीं सुना है। बैनर हमारे यहाँ पर भी लगता है, बैनर का कोई मामला नहीं है उसके अंदर। और अगर बैनर लगा भी था तो वो हमारे जुलूस के लिए लगाया गया था ना, तो हमारा तो एक दिन का ही काम था, तो उसके अंदर आपसे परमिशन लेने की, जब हमने जुलूस का परमिशन ले लिया तो बैनर का भी परमिशन हो गया। तो इस छोटी सी बात के ऊपर आपको इतना बड़ा कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है नाज़रीन, कहने का असल मकसद यही है कि देखिए, जिस तरह से महफूज साहब ने भी कहा, रफ़ीक साहब ने भी कहा, चंद बातों को ज़रूर मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि मुसलमान के दिल का एक जो गोशा है मोहब्बत से भरा हुआ, कहीं ना कहीं दुनिया का, इस हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान हो या पूरी दुनिया के 100 करोड़ से ज़ायद मुसलमान हो, सबके दिल से एक आवाज़ बार बार निकलती है, वो ये है कि या नबी मैं तुम पर क्यों न जानो दिल फिदा कर दूँ, हमने आपको पाकर तो खुदा को पाया है। यानी दुनिया का कहीं भी रहने वाला मुसलमान कहीं भी हो, उसने नबी को पाने के बाद ही खुदा को पाया है। और जिस तरह से रफ़ीक साहब ने कहा था, कुरान की एक आयत को इन्होंने पढ़ के सुनाया था कि नबी रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, ना कि रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनाकर भेजे गए। कल एक सनाती बहन का वीडियो सामने आया था सोशल मीडिया पर। वो सनाती बहन कह रही थी, हाथ में पर्ची लेकर कह रही थी कि आई लव मोहम्मद लिखना अगर जुर्म है, गुनाह है, तो ये हिंदू सनातनी बहन बार बार लिखती है, क्योंकि नबी जो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है
है, वो पूरे आलम के, पूरे ब्रह्मांड के, पूरे विश्व के नबी है और मुझे भी गर्व है, मैं उनको मानती हूँ। ये कहना था हमारी उस सनातनी बहन का। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या कोई अगर ईसा का मानने वाला आई लव ईसा, आई लव जीसस लिखता है, कोई वाहे गुरु का मानने वाला आई लव वाहे गुरु लिखता है, या जैन समाज का मानने वाला आई लव अरिहंत लिखता है, या हिंदू समाज का मानने वाला आई लव राम या आई लव कृष्णा लिखता है, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी या नहीं? अपने आप में एक सवाल या निशान है। उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश प्रशासन को ये सोचना होगा कि चुनाव को देखते हुए मुसलमानों की भावनाओं के साथ ना खिलवाड़ करें, क्योंकि मुसलमान इस वक्त सोया हुआ है, उन्हें सोने दें। अगर नाम मोहम्मद के ऊपर उनकी दुखती रस को दबाया गया तो दुनिया का मुसलमान और भारत का 40 करोड़ मुसलमान अपने नबी के लिए अपनी आल औलाद, अपना जान माल, तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन नाम मोहम्मद पर आंच आने नहीं देगा। इस खबर में नाजरीन इतना ही। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।